हेलो माय डियर, चलिए देखते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिएगा। देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या एनर्जी चल रही है, क्या आपके सिचुएशंस हैं, अगर आपका रिश्ता कुछ गड़बड़ है तो क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका क्या सोल्यूशन है। यूनिवर्स का, कृष्णा जी का, कान्हा जी का आपके लिए, आपके लव लाइफ को लेके क्या गाइडेंस है ये हम देखेंगे। यहाँ पे मैं 2 पाइल रखूंगी, आपको उस पाइल को देखना है, सेलेक्ट करना है और उस पाइल में से देखना है कि आपको कौन सी पाइल लेनी है। ये यहाँ पे मैंने एमेथिस्ट रखा है, पाइल नंबर 1, और यहाँ पे मैंने एक जो रखा है इसे क्या बोलते हैं बताओ, नाम भी मैं भूल गई। एक एमेथिस्ट है और आपके यहाँ पायराइट है। ठीक है, ये दोनों को देखना है। पाइल नंबर 1 ये है एंड दिस इज द पाइल नंबर 2। आप इसे ध्यान से देख लीजिए, सोच लीजिए कि आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए, आपके रिश्ते के लिए कौन सा पाइल सेलेक्ट करना चाहेंगे आप। अब इसके बाद इस रीडिंग को ध्यान में रख के, इन पाइल को सिलेक्ट करके और अपने पार्टनर का और अपना नाम याद करके आपको ये रीडिंग देखनी है और ईश्वर को कहेंगे, ईश्वर पे भरोसा रख के उसका ये गाइडेंस लेना है। डेफिनेटली आपको आपके लिए जो यूजफुल गाइडेंस है वो डेफिनेटली मिलेगा। अब ये सोच के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज द पाइल नंबर 1 एंड दिस इज द पाइल नंबर 2। पहले मैं पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग स्टार्ट करूंगी, मैंने साइड में रख देती हूँ। दिस इज द पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 आपके लिए देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशंस है, क्या आप दोनों का रिश्ता है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और इस रिश्ते को बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, क्या होना चाहिए। ठीक है जी, पाइल नंबर 1 जी। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। प्लीज यूनिवर्स बताइए, प्लीज कान्हा जी बताइए कि मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या गाइडेंस है, आप क्या मैसेज देना चाहते हो उनके रिश्ते के लिए। दिस इज द पाइल नंबर 1 रीडिंग फॉर यू। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिसने भी सेलेक्ट किया है, आपका जो पहला कार्ड है वो ये बताता है कि यहाँ पर आप आपकी जो सिचुएशन है, जो जिसने ये रीडिंग देख रहे हैं, जो अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, तो ये आपकी रीडिंग है, आपके पार्टनर की नहीं है, आपकी एनर्जी है कि आपकी सिचुएशंस हो सकता है इस समय पे कुछ प्रॉब्लमेटिक हो और प्रॉब्लमेटिक अभी नहीं होगी, पहले के जो पास्ट में जो एनर्जी है, यानी कि पुरानी कुछ बातों को लेके आप अभी भी चिंता कर रहे हो, यानी कि अभी प्रेजेंट कंडीशन में नहीं आए हो। प्रेजेंटली देखिए क्या है, अभी क्या चल रहा है आपके लाइफ में, आपकी क्या सिचुएशन। देखो, आपकी जो सिचुएशंस रही होगी पहले इस रिश्ते में, वो कुछ गड़बड़ रही होगी, परेशानी वाली रही होगी, बट यहाँ पर आप उस सिचुएशन से, उस परेशानी से निकल के बाहर आ चुके हो। बट आपकी जो यादें हैं अभी भी वहीं स्ट्रक है, कहीं ना कहीं आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो अपने रिश्ते को लेके, अपने पार्टनर को लेके, बल्कि पार्टनर को लेके नहीं हो, कहीं ना कहीं आपको ना ये डर लग रहा है मन में कि ये रिश्ता, अभी तो इतनी नेगेटिविटी थी इसमें या इतनी परेशानियां थी, अचानक से मेरा जो पार्टनर है मुझे इतना अच्छा क्यों मान रहे हैं या इतना पॉजिटिव क्यों है, ये इतना ग्लो कैसे कर, मतलब आप अपने रिश्ते की सच्चाई पर शक कर रहे हो। और शक इसलिए कर रहे हो क्योंकि पास्ट में जो बातें हुई हैं, देखिए पास्ट में ऐसी क्या बातें हुई जिसकी वजह से आप अभी तक इतना परेशान हो। प्लीज यूनिवर्स बताइए कि ये मेरे व्यूवर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, पाइल नंबर 1 वाले, किस बात पे स्टक हैं, क्यों परेशान हैं। ओके जी, मुझे लगता है कि आपने ना इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ चालाकी करी या कुछ रिश्ते में कुछ जैसे कहते हैं ना, हेरा फेरी कह सकते हैं, या कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने, हो सकता है आपको माफ कर दिया है, बट आपको यकीन नहीं हो रहा है कि वो उसने आपकी गलतियों को भुला दिया है या वो इस बात को नजरअंदाज कर रहा है। आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, हालांकि आप आगे बढ़ चुके हो, डिटैच, मतलब उस पुरानी बातों से डिटैच होके आपने एक न्यू बिगनिंग कर तो दी है, लेकिन आपके पार्टनर जितना हैप्पी हो रहे हैं, जितना खुश हैं, जितनी अच्छी बॉन्डिंग बना रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि फिर तो नहीं हो जाएगा ऐसा, फिर तो कुछ नहीं हो जाएगा, ये ऐसा कुछ लग रहा है। और क्या देखें, दरअसल आप इसलिए डर रहे हो ना क्योंकि आप उस अकेलेपन से डरते हो जो आपने पास्ट में झेला अपने इस रिश्ते में, उस अकेलेपन से डर रहे हो, उससे परेशान हो रहे हो कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा,
फिर से आप उस ट्रॉमा में नहीं जाना चाहते जो आपके रिश्ते में ये बात आई थी, ये परेशानी की वजह से, उस अकेलेपन की वजह से आप नेगेटिव ज्यादा हो रहे हो बजाय आपको पॉजिटिव होने के। ठीक है जी, ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं। और यहाँ पे क्यों ऐसा है देखें। ओके, देखो यहाँ पे क्या है ना, आपका नेगेटिव होना बनता है, क्योंकि इस रिश्ते को बनाने के लिए जितनी स्ट्रेंथ या ये कहो कि जितना प्योरिटी चाहिए, जितना डेडिकेशन चाहिए, वो कहीं ना कहीं से कमी आ रही है। आप में कमी आ रही है, आपके पार्टनर में कमी आ रही है, ये कमी आ रही है। यही डर आपको बार बार सता रहा है कि ये रिश्ता एक बार इतनी बुरी कंडीशन पे पहुंच के ठीक तो हो गया है, कहीं दोबारा से ऐसा तो नहीं हो जाएगा। कुछ ये डर आपको बार बार लग रहा है और ये बातें आपको परेशान कर रही हैं। यही बात है चिंता की कि आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। अगर मैं ये कहूं कि आप ऐसा करके ना अपने रिश्ते में, और मतलब यूनिवर्स को आप मैसेज ही नेगेटिव दे रहे हो, तो यूनिवर्स आपको रिटर्न में वही देगा। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस देखें क्या आता है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर अभी इस समय पे आपका रिश्ता ठीक हो गया है तो उस पर फोकस कीजिए, उसे बनाने पे अपनी एनर्जी लगाइए, ना कि नेगेटिव सोचने पे। गाइडेंस आपके लिए ये आया है कि देखो, इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेने हैं, आगे बढ़ना है। बट आप आगे बढ़ने से डर रहे हो कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। इसमें आपके लिए गाइडेंस ये है, देखिए गलत नहीं होगा, पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़िए, इस रिश्ते को बनाने के लिए आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, टेंशन फ्री रहिए। यानी कि आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका पार्टनर भी इस एनर्जी को फील करेगा और वो पॉजिटिव रहेगा, आपका रिश्ता बन जाएगा। लेकिन अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन या गलत अफर्मेशन ही यूनिवर्स को देते रहोगे तो यूनिवर्स आपको कहेगा तथास्तु, वो आपके रिश्ते में फिर से एक धोखा, एक नेगेटिविटी ला सकता है अगर आप इस रिश्ते को बनाने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे। तो आपको अपने यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए पाइल नंबर 1 ये आ रहा है कि आपका रिश्ता अच्छा बन सकता है, बट उसके लिए यूनिवर्स कह रहा है, कृष्णा जी कह रहे हैं, आपके एफर्ट्स लगेंगे। पहले वो एफर्ट्स लगाइए, उसके बाद अपने लिए अच्छा सोचिएगा। और अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो आगे बढ़िए पॉजिटिव माइंडसेट से, लेकिन नेगेटिव मत बोलिए। कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग अफर्मेशन मत बोलिए, मैनिफेस्ट मत कीजिए। आप कहीं ना कहीं अनजाने में अपने रिश्ते के लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मत कीजिए। और वो मैनिफेस्टेशन या वो नेगेटिविटी इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि वो आपके डर की वजह से आपके मुंह से नेगेटिव वर्ड्स निकल रहे हैं। तो यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि अगर आप अपनी पुरानी नेगेटिव बातों को छोड़ के एक पॉजिटिव तरीके से ईश्वर पे, यूनिवर्स पे भरोसा करके, कान्हा जी पे भरोसा करके आगे बढ़ते हैं तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। अपने पार्टनर की एनर्जी पर शक मत कीजिए अगर वो बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप ये कान्हा जी का गाइडेंस मानते हैं तो आपका रिश्ता एक नए सिरे पे जाएगा। यानी कि जो पॉजिटिव थॉट आप बोलेंगे, यूनिवर्स को बोलेंगे, कान्हा जी को बोलेंगे, वही पॉजिटिव थॉट, वही पॉजिटिव माइंडसेट से आपका पार्टनर भी काम करेगा। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, ईश्वर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, बट यहाँ पर आप हिम्मत नहीं कर रहे हो। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस बात के लिए, आपके रिश्ते के लिए एंजल्स के क्या गाइडेंस है। एक गाइडेंस निकलना बनता है, क्योंकि सिचुएशंस खराब नहीं है, आप अपने डर के कारण उसे खराब कर रहे हो, तो वो मत कीजिए। देखिए एंजल्स का क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 आपके लिए। पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस ये है कि लोगों से मदद के लिए बोलिए, आप रेडी हो, इट्स अप टू यू। देखिए कार्ड सीधा सीधा ये कह रहा है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते को कहाँ ले जाना चाहते हो, कैसे बनाना चाहते हो। पाइल नंबर 1 ये आपके लिए रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज सब्सक्राइब। हेलो जी, पाइल नंबर 2 देखते हैं। जिसने भी ये पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या रिश्ता है, कैसी एनर्जी है। अगर आपका रिश्ता अच्छा है तो उसके लिए गाइडेंस क्या है, अगर आपके रिश्ते में कोई परेशानी है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, क्या गाइडेंस है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहते हैं,
इस रिश्ते को अच्छा है तो और अच्छा बनाने के लिए, और प्रॉब्लम्स है तो उसे ठीक करने के लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, चलिए हम देखते हैं। पाइल नंबर 2, आप अपना रिश्ता, अपने पार्टनर का नाम और अपनी एनर्जी को एनर्जी पर फोकस कीजिए। जो भी इस फाइल को, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, और यूनिवर्स पे फेथ कीजिए। देखते हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या गाइडेंस दिया है, क्योंकि ये रीडिंग एक्चुअल में रीडिंग उन्हीं तक पहुंचती है जिसको इसकी जरूरत होती है, क्योंकि भगवान खुद जमीन पे नहीं आ सकते, धरती पे नहीं आ सकते, वो किसी ना किसी बंदों के थ्रू लोगों को मदद पहुंचाते हैं। यही मदद आपके लिए भी है। पाइल नंबर 2 जिसने सेलेक्ट किया है, उसके लिए आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी क्या है। पहले मैं आपकी कंडीशंस, आपकी सिचुएशंस देखूंगी, आपकी एनर्जी क्या कहती है, आपकी फीलिंग्स क्या कहती है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पहला कार्ड जो आया है उसे देख के लगता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कभी ना कोई कुछ अनबन हुई हो, या रिश्ते में एक कहते हैं ना कि क्या रिश्ता टूटा हो या ब्रेकअप आया हो, ब्रेकअप हुआ हो, बट वो दोबारा से रीयूनियन हो गया है, या आपको ऐसी उम्मीद है। अभी देखते हैं, और मैं पहले देखूं फिर क्या है आपकी और क्या एनर्जी है। देखो 2 कार्ड्स अपने आप निकल के आ रहे हैं। ओहो, मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी रही होंगी, पास में आई होगी, जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है पॉजिटिव करने के लिए। आपने मेहनत करी है इस रिश्ते को बनाने के लिए, ये आपकी एनर्जी बता रही है। इस समय पे आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी है, दोनों इस रिश्ते में बहुत खुश हैं, और आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। उनको अच्छा लग रहा है इस बात के लिए कि आपने एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते के लिए, और दोनों ने ही, और इस वक्त दोनों ही इस बात को लेके खुश हैं। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छी बात है। आप शायद ईश्वर को या यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं इस बात के लिए कि अच्छा हुआ हम दोनों एक बार फिर से साथ हो गए हैं। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स वाकई बहुत अच्छी हैं, जिसमें मैं ये कह सकती हूँ कि आपने अपने पार्टनर को, अपने जो लव वंस हैं उनको मैनिफेस्ट किया है, और ईश्वर ने आपको वो मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में आपके पार्टनर आपको दिए हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, मैंने कहा ना, कुछ एनर्जी, कुछ चीजें आपकी लाइफ में रही होंगी जो अचानक से डाउनफॉल हुआ, कुछ नेगेटिविटी आई आपके रिश्ते में, आपने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। किस वजह से आई, जरा ये वजह देखें। ऑब्स्टिकल क्या है, नेगेटिविटी क्या है, क्यों आई। देखो, किसी कंफ्यूजन की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टरबेंस आई होंगी, या अगर डिस्टरबेंस है, एकदम से आपका रिश्ता जो है नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया आपके रिश्ते ने, बट आपने तुरंत ईश्वर से, भगवान से प्रेयर्स करी, हो सकता है मैनिफेस्ट भी किया हो। बहुत जगह आपने कहते हैं ना, मन्नत मांगी हो कि भैया मेरा रिश्ता मेरा ये रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, और ईश्वर ने आपकी सुनी। इसके बाद आप दोनों के बीच में जो एनर्जी अभी बहुत अच्छी है, आप दोनों का रिश्ता सही हो गया है, और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता जैसा था पहले वैसे के वैसे फिर से इसमें वैसे ही अच्छे से बॉन्डिंग बन जाए। और इस वक्त आप दोनों अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हो सकता है एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के रिश्ते में परेशानियां आई, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आई होंगी, तो उसको आपने आपस में बातचीत करके यही कोशिश करिए कि ये थर्ड पर्सन को हम अपने रिश्ते के बीच में नहीं आने देंगे, और दूर कर दिया है। तो इस वजह से, उन लोगों की वजह से, या आपने दूसरों की बातें नहीं सुनी है, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपना रिश्ता ठीक किया है। और आपके लिए जो गाइडेंस ईश्वर का आया है, यही आया है कि देखिए, आपके रिश्ते में ना आपकी तरफ से कोई डाउट है, ना आपकी फीलिंग्स गलत है, ना आपके पार्टनर आपके लिए गलत है। दिक्कत आई है तो हमेशा थर्ड पर्सन की वजह से, और ये कहा है कि दूसरों की वजह से अपने रिश्ते में गलतफहमी मत लाइए, दूसरों को अपने रिश्ते से दूर करिए, और एक दूसरे के बारे में बात कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। आपका रिश्ता यूनिवर्स की एनर्जी में, यानी कि ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर के नजरों में बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल हैं, लेकिन उसके लिए जब इतना प्यारा रिश्ता है तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपने रिश्ते को खराब मत कीजिए हमेशा। यानी कि आप ये समझिए कि आपके रिश्ते से ना लोग जेलस करते हैं, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि, मैंने यहाँ देखा ना, लोग अपनी परेशानी से शायद इतने दुखी नहीं होते, पर दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। तो यहाँ पे भी कार्ड्स वही कह रहा है कि आपका रिश्ता जो इतना अच्छा है,
ईश्वर का बनाया हुआ रिश्ता है। मुझे लगता है आप दोनों जो मिले भी होंगे कुछ ऐसा ही लगा होगा कि जैसे हमारा कोई पुराना नाता है, बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बट आपके रिश्ते में अभी डाउनफॉल आया था, कुछ गड़बड़ आई थी, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिली हैं, आपको इतना अच्छा पार्टनर मिला है, तो किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से अपने रिश्ते को खराब मत कीजिए। अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो आपस में बातें करके उसे सॉल्व कीजिए। किसी का इन्वॉल्वमेंट अपने रिश्ते पे मत कीजिए, क्योंकि उससे कंफ्यूजन ही होगा और रिश्ता खराब होगा। सिर्फ ये गाइडेंस आया है। और यहाँ पे पाइल नंबर 2 आपके लिए, इससे ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि कार्ड्स निकालने चाहिए, निकालने की जरूरत है, ऐसा ही लग रहा है। बस हाँ, यहाँ पे मैं एक बार एंजल गाइडेंस निकालती हूँ आपके लिए। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके रिश्ते के लिए, क्या एंजल्स की मर्जी है, क्या वो आपको गाइड करना चाहते हैं, उनका गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 2 जिसने सेलेक्ट किया है, पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए गाइडेंस भी होगा। देखो, यस, बी पॉजिटिव, लिसन टू इंट्यूशन। देखिए कार्ड देखिए ना किस तरीके से आ रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं, एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि दूसरों की बातें मत सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, पॉजिटिव रहिए, और आपके लिए रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। प्लीज यूनिवर्स ने जो आपको ब्लेस किया है इस रिश्ते से के थ्रू, तो उसको ब्लेसिंग को लीजिए। किसी भी नेगेटिव लोगों को या थर्ड पर्सन की वजह से अपने रिश्ते को खराब मत कीजिए, ठीक है जी। पाइल नंबर 2 आपके लिए ये रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो क्लेम करना ना भूलिएगा, यस करके क्लेम कीजिएगा, हार्ट शेप से क्लेम कीजिएगा। जो आपको कन्वीनियंट हो, जो आपको इजी हो, वो टाइप कीजिएगा, वो कमेंट कीजिएगा। इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं शायद मेरी रीडिंग के थ्रू आपको कोई गाइडेंस मिला हो। बाकी आप लोगों की मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। बस रिश्तों को पॉजिटिव रखिएगा, ब्लेसिंग्स ईश्वर ने जो आपको दी है उन्हें लेते रहिएगा, ठीक है जी। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं दूसरी रीडिंग के साथ। पाइल नंबर 1 यहीं पे आपकी रीडिंग में क्लोज करूंगी। आपके लिए गाइडेंस आगे, अपने रिश्ते को अच्छा बनाइए, पॉजिटिविटी की तरफ एनर्जी लगाइए, नेगेटिव मत सोचिए। ईश्वर के जो गाइडेंस है, ईश्वर के जो ब्लेसिंग्स है आपके साथ है, आपके रिश्ते के साथ में है। ओके जी, दिस इज द पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, पसंद आती है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए।